जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का। सभी दर्शकों से हमारी तरफ से जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज आप लोगों के समक्ष मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध जी का किस प्रकार वध किया, और मैंने सुना है कि उस विवाह में भगवान श्री कृष्णचंद्र और शंकर जी का घोर संग्राम हुआ। यह वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दानवीर राजा बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे, उनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनके तांडव नृत्य के समय अनेक बाजे बजाकर उनको प्रसन्न कर लिया था। भगवान शंकर को तो अवधर दानी और सड़ागत वत्सल हैं। उसने भगवान शंकर से एक सहस्त्र बाहु तथा अपार बल प्राप्त कर लिया। एक समय वह बाणासुर अपने बल के अहंकार में चूर होकर शंकर जी के निकट गया और बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। आपने मुझे सहस्त्र बाहु देकर केवल एक भार रूप ही प्रदान किया है। इनके बोझ से मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं। इनसे लड़ने वाला आपके अतिरिक्त इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। एक बार इनमें सुलसुलाहट उठी थी, तब मैंने इन भुजाओं से पर्वतों का चूर्ण बना दिया था। अब इनकी खुजलाहट मिटाने वाला कोई नहीं है। बाणासुर की ऐसी अहंकार भरी बात सुनकर शंकर जी को कुछ क्रोध आया और वे बोले, हे मूर्ख, अब तू चिंता ना कर, शीघ्र ही तेरे मंद को चूर्ण करने वाला उत्पन्न होने वाला है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है। उस मूर्ख बाणासुर को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को चला गया। हे परीक्षित, उस बाणासुर के उषा नाम की एक कन्या थी। वह अति सुंदर और शीलवान थी। जब वह कुमारी ही थी तब उसने स्वप्न में परम सुंदर अनिरुद्ध जी को अपने साथ समागम करते हुए देखा। उसकी आंखें खुल गईं और वह उनके प्रेम में ऐसी उन्मत्त हो गई कि बोली, हे प्राण वल्लभ, तुम कहां हो? इसी बात उषा उन्हीं के स्मरण में उदास रहने लगी। एक दिन उनकी प्यारी सहेली चित्रलेखा ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उसने स्वप्न का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर उस चित्रलेखा ने, जो चित्र बनाने में बड़ी प्रवीण थी और योग विद्या भली प्रकार जानती थी, चित्र बना बनाकर उसने उषा को दिखाई। उसने देवता, सिद्ध, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य सभी के चित्र बनाए, किंतु उषा को वह स्वप्न में मिलने वाला प्रीतम दृष्ट नहीं आया। तब उस चित्रलेखा ने यदुवंशियों के चित्र बनाना आरंभ किया। उसने सूरसेन, वसुदेव, बलराम तथा श्री कृष्ण के चित्र बनाए। जब उसने प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तब वह चित्रलेखा कुछ लज्जित हुई, और जब उसने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तब वह बोली, हाँ, यही मेरा चित्र चोर है। हे परीक्षित, उषा के ये वचन सुनकर चित्रलेखा बोली, हे बहन, इनका मिलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि ये नर रत्न यदुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पौत्र है और द्वारकापुरी उनके चक्र के द्वारा सुरक्षित रहती है। वहां पर मनुष्य की तो बात ही क्या, पवन भी प्रवेश नहीं कर सकता है। किंतु हे बहन, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करूंगी। ऐसा कर कहे कर वह चित्रलेखा साधु का वेश बना रात्रि ही में द्वारका में प्रवेश कर गई, क्योंकि साधु, ब्राह्मण तथा गौ, इन तीनों को चक्र नहीं रोक सकता था। यह भगवान की आज्ञा थी। चित्रलेखा पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठा लाई और उषा के महलों में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध जी के रूप, लावण्य और सौंदर्य को देखकर उषा अपने मन में फूली नहीं समाई। वह उनके पैरों की तरफ पलंग पर बैठकर उनके जगने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अनिरुद्ध जी जगे तो उन्होंने देखा कि मैं कहां पर आया गया हूं। अपने निकट परम सुंदरी लजीली चितवन से उनकी ओर देखते हुए एक सुकुमारी को देखा। उन्होंने झट उसका हाथ पकड़कर अपने पलंग पर बिठा लिया और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मैं कहां आ गया हूं? तब उषा ने उन्हें सारा हाल सुनाया। यह सुनकर अनिरुद्ध जी अति प्रसन्न हुए और वहीं महलों के अंदर रहकर उषा के साथ विहार करने लगे। हे परीक्षित, अनिरुद्ध जी के संग से उषा का कुआरापन नष्ट हो गया था। उसके शरीर पर तथा उसके हाव भाव में कुछ विचित्रता के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। तब महल के पहरेदारों ने यह बात देखकर बड़ी शंका की और बाणासुर से जाकर कहा, हे राजन, आपकी राजकुमारी की चाल ढाल से प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य महलों में उनके साथ सहवास करता है। हम लोग बड़ा कठिन पहरा रखते हैं,
किंतु फिर भी यह पता नहीं कि वह कलंकित किस प्रकार हो गई। पहरेदारों की यह बात सुनकर बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को देखा तो वह गिरी हुई देखी। तब उसने निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु उषा के महल में प्रवेश कर गया है। उसने झटपट अपनी सेना लेकर उषा के महल में प्रवेश किया तो वहां पर बेखटके अनिरुद्ध जी को पलंग पर बैठा देखा और उनके निकट ही सामने उषा बैठी थी। इन सामले सलोने अनिरुद्ध जी जो कि पीताम्बर पहने थे, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, लंबी लंबी भुजाएं, झिलमिलाते हुए कुंडल तथा प्रेम की चितमन और मंद मंद मुस्कान से युक्त उस पुरुष को देख कर बाणासुर अति क्रोधित हुआ। तब बाणासुर को अपने सामने देख कर अनिरुद्ध जी भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्र को उठा लिया। बाणासुर के आए सभी सैनिकों को अनिरुद्ध जी ने मार डाला। तब बाणासुर ने उन पर नाग पाश प्रयोग किया। उस नाग पाश में उन्हें बांध कर उसने उन्हें बंदी बना लिया। अनिरुद्ध जी को जिस समय बंदी बनाया, यह देखकर उषा चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति शोकित होकर आंसू बहाने लगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारका में अनिरुद्ध जी के इस प्रकार पलंग सहित उठा ले जाने पर शोक और रंज छा गया। सभी यादव गढ़ इधर उधर उनकी खोज कर लगाने लगे। इस बात बरसात के 4 मास व्यतीत हो गए किंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। एक दिन नारद जी वहां घूमते हुए यहाँ निकले और उन्होंने अनिरुद्ध, हरण, उषा मिलन तथा बाणासुर के यहाँ बंदी होने का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र, बलराम जी, प्रद्युम्न, सात्विक, गद, शाम आदि सभी वीरगढ़ 12 छोड़ी सेना सजाकर बाणासुर के नगर श्रोड़तपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नगर को चारों ओर से घेर लिया। वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट करने लगे। शत्रु का आक्रमण सुनकर बाणासुर भी अपनी 12 छोड़ी सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसकी सहायता के लिए भूतनाथ भगवान शंकर, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस आदि को लेकर रणभूमि में आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी शंकर जी के सामने आए। प्रद्युम्न जी स्वामी कार्तिकेय से भिड़ गए। बलराम जी कुंभांड तथा कुंभकर्ण राक्षसों से भिड़ गए। बाणासुर के पुत्र के साथ शाम तथा बाणासुर से सात्विक जा भिड़े। दोनों ओर से भयंकर बाणों की बौछार होने लगी। ब्रह्मा तथा शंकर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों से शंकर जी के सभी अनुचरों, भूत प्रेत, बैताल आदि सबको खदेड़ कर भगा दिया। बलराम जी ने कुंभांड तथा कुंभकर्ण को मार डाला। शंकर जी ने जो भी अस्त्र प्रयोग किए उन सबको ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को, वायुआस्त्र से पर्वतास्त्र को, आग्नेयास्त्र से पराजन्यास्त्र को तथा पशुपतास्त्र को नारायणास्त्र से नष्ट कर दिया। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवान शंकर जी पर जम्बड़ास्त्र का प्रयोग किया जिससे शंकर जी जम्भाई आने लगी, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र शंकर जी से छुट्टी पाकर बाणासुर को सेना का संहार करने लगे। स्वामी कार्तिकेय भी प्रद्युम्न जी के द्वारा घायल हो गए। वे युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग निकले। इस प्रकार बाणासुर की सारी सेना नष्ट हो गई। जब बाणासुर ने अपनी सेना को भागते हुए देखा तब वह सात्विक को छोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी के सम्मुख आया और वह अपने 1000 हाथों में 500 धनुष लेकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने एक बाण से बाणासुर से के सभी धनुष, उसका सारथी, रथ, घोड़े को नष्ट कर दिया और फिर अपने भयंकर शंख की ध्वनि की। हे परीक्षित, जब बाणासुर इस प्रकार युद्ध में व्याकुल हो उठा तब उसकी सहायता के लिए उसकी माता कोटरा आई और राक्षसी बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख खड़ी हो गई। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस पर दृष्टि न डालने के लिए अपना मुंह उधर से फेर कर पीठ कर ली। तब बाणासुर नगर में जाकर अपना रथ और अस्त्र शस्त्र ले आया। तब भगवान शंकर ने अपना शीत ज्वर छोड़ा। वह ज्वर देशों दिशाओं को जलाता हुआ श्री कृष्णचंद्र जी की ओर आया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना विषम ज्वर छोड़कर उस ज्वर को भयभीत कर दिया। वह ज्वर विषम ज्वर से भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया और उसने भयदान लेकर चला गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चक्र से बाणासुर के हाथों को इस प्रकार छांट दिया जैसे कोई वृक्ष की शाखा को छांट देता है। केवल उसके 4 हाथ रहने दिए। भगवान शंकर ने यह देखा तब उन्होंने बाणासुर को समझाया, अरे मूढ़, ये ईश्वर के भी ईश्वर हैं और मेरे भी ईश्वर हैं, तब तुम्हारी तो गिनती ही क्या है। तुम अब इनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा कराओ। ऐसा कहे कर भगवान शंकर बाणासुर को साथ ले भगवान की शरण में गए और बोले, हे देवादिदेव, इस बाणासुर को अपने बल का घमंड था,
उसी अहंकार को चूड़ करके आपने मेरे साप को पूरा किया है। अब ये आपकी शरण में है, ये मेरा परम प्रिय भक्त है, इसलिए मुझे अभयदान देकर अपने कर कमलों को इसके सिर पर रख दीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे शंकर जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मैं इससे निर्भय किए देता हूं। मैंने पहले ही भक्त प्रहलाद को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे किसी भी वंशज को नहीं मारूंगा। इसका अहंकार नष्ट करने के लिए ही मैंने उसकी भुजाएं काट दी हैं। यह इसकी 4 भुजाएं अजर अमर रहेंगी और यह बाणासुर आपका मुख्य पार्षद रहेगा। अब यह निर्भय है। तब बाणासुर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को साष्टांग प्रणाम किया, अपनी पुत्री उषा अनिरुद्ध जी को एक श्रेष्ठ रथ में चढ़ाकर उन्हें समर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र पौत्र तथा पौत्र वधू को लेकर अपनी बची हुए एक अछोड़ी सेना को लेकर द्वारका में आए। हे परीक्षित, जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के युद्ध और उनकी कथा का स्मरण करता है, उसकी सदा विजय होती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम।